अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JH डेली पॉइंट। तो आज की हमारी वीडियो है डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में क्या क्या और कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक जुड़े रहेगा ताकि हमारी मुकम्मल वीडियो आपको समझ आ सके। तो हम डिजिटल मल्टीमीटर में AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, डायोड और एम्पेयर के बारे में, DC एम्पेयर के बारे में बताएंगे कि कैसे और चेक किया जाता है। वीडियो को कहीं पे स्किप ना कीजिएगा ताकि हमारी मुकम्मल वीडियो आपको समझ आ सके। तो ये वोल्टेज है, AC वोल्टेज, ये हम 200 से 600 वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं इस मल्टीमीटर से। तो पहले करते हैं बात कि हम मैक्सिमम रीडिंग कितनी कर सकते हैं, यानी वोल्टेज और एम्पेयर की रीडिंग कितनी कर सकते हैं। तो ये जो नीचे पॉइंट हैं 3, ये इस पे आपको नीचे लिखा हुआ भी नज़र आया होगा कि कितना कितना हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हम अगर रीडिंग चेक करेंगे तो हमारा मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। ये मैक्सिमम है, इतना हम चेक कर सकते हैं। यहाँ हम प्लस की वायर लगाएंगे और साथ में यहाँ कॉमन यानी ब्लैक वायर हमारी लगेगी अर्थ और न्यूट्रल की, और यहाँ 10 एम्पेयर। तो ये जो रेड वायर है ये राइट हैंड पे पहले पॉइंट पे लगेगी, और जो ब्लैक है ये कॉमन, ये हमारी सेंटर में लगेगी। इस पॉइंट के दरमियान में नीचे में ये एक फ्यूज लगा हुआ होता है। ये नीचे देखें, आपको अलामत भी नज़र आ रही होगी, और इस पे लिखा हुआ है कि 250 MA से और 250 वोल्ट मैक्सिमम आप इतना चेक कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर आप चेक करेंगे ये फ्यूज ख़राब हो जाएगा और उसके बाद आप फिर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कोशिश करनी है कि इतना ही आप चेक करें, इससे ऊपर आप इसकी रीडिंग चेक ना करें। अगर ऊपर करनी है तो उसके लिए आपको एक अलहदा मल्टीमीटर इस्तेमाल करना होगा, वो लेना पड़ेगा। ये एम्पेयर के लिए भी मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक और 250 वोल्ट तक मैक्सिमम आप इसको चेक कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते। अगर ये भी करेंगे तो इसका भी फ्यूज खराब हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट जो है इन पे ये वायर लगती है। अब आपको बताएंगे कि एम्पेयर चेक करने के लिए वायर को कहाँ कहाँ लगाना है। तो सबसे पहले AC वोल्टेज पे चलते हैं। तो AC वोल्टेज हम मल्टीमीटर पे देखिएगा, मल्टीमीटर पे AC वोल्टेज ये आपको बताते हैं कि यहाँ पे आप कैसे चेक कर सकते हैं। आपको ये अपनी जो केबलें हैं वो लगानी पड़ेंगी पहले। ये हम यानी AC वोल्टेज जो है हम 200 से 600 वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं। इससे ऊपर हम इसको चेक नहीं कर सकते। अगर इसके ऊपर हम चेक करेंगे तो हमारा जो फ्यूज़ आपको पहले बताया है वो उड़ जाएगा, तो फिर हम इस मल्टीमीटर को वोल्टेज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये न्यूट्रल वायर सेंटर में हम लगाएंगे, कॉमन पॉइंट पर ब्लैक वायर, और रेड हम राइट हैंड पे फर्स्ट पे लगाएंगे।
ये आपको माइनस का निशान नज़र आ रहा होगा। ये इसलिए आता है कि जब हम कोई भी वोल्टेज चेक करते हैं तो उसको हम जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है वो पॉजिटिव पे लगाते हैं और पॉजिटिव को नेगेटिव पे उल्टा कर देते हैं तो ये फिर नेगेटिव आ जाता है। तो जब हम इसको सीधा करेंगे जो नेगेटिव का पॉइंट है ये हट जाएगा। तो ये हम 200 से 600 वोल्टेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ऊपर हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमारा मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर सिर्फ 600 वोल्टेज तक चेक करता है। अगर हमें इससे ऊपर चेक करना होगा तो हमें फिर एक और मल्टीमीटर लेना होगा जो ज़्यादा वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद ऑफ का बटन है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। इसका ऑन ऑफ का बटन नहीं होता, यहाँ सिर्फ ऑफ होता है। ऑन आप जब करेंगे तो आप किसी भी पॉइंट पे लेके जाएंगे तो वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आके ऑफ लिखा हुआ होगा तो ये यहाँ पे ऑफ हो जाता है। इसके बाद आपको डीसी वोल्टेज भी आप उसी तरह जिस तरह एसी वोल्टेज चेक करते हैं उसी तरह ही होगा सारा कुछ। बस इसमें यह है कि इसमें भी आप 200 से 600 वोल्ट तक ही चेक कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज भी आप 600 से ज़्यादा नहीं चेक कर सकते। आपकी जो पिने हैं, ये जो वायर है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वायर पे लगाएंगे तो आपको वोल्टेज मालूम हो जाएंगे कि कितने हैं। इसके बाद ओम यानी रेजिस्टेंस, ये आप 200 से लेके 200 ओम से लेके 200 मेगा ओम तक चेक कर सकते हैं। इसमें ये है यानी 200 ओम, 2 किलो ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2 मेगा ओम और 200 मेगा ओम, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये लास्ट पे 200 मेगा ओम, 200 मेगा ओम से ज़्यादा आप चेक नहीं कर सकते। ये जिस तरह कि हम इस्त्री में हमारे पास इंडिकेटर होता है और उसमें एक रजिस्टर लगा हुआ होता है, तो उस तरह जब रजिस्टर को चेक करना होता है तो वो चेक करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ये इस्तेमाल। तो इसके बाद जो है डायोड यानी कंटिन्यूटी, ये कोई भी वायर हम चेक करते हैं कि वो ठीक है या ख़राब है तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हम डायोड पे कर लेते हैं और इसको जब आप इनों को आपस में लगाएंगे तो ये बीप की आवाज़ आएगी आपको। तो जब बीप की आवाज़ आती है तो समझे आप जो भी चीज़ चेक करना चाह रहे हैं वो ठीक है। अगर बीप की आवाज़ नहीं आएगी तो वो चीज़ जो आप चेक कर रहे हैं, जो वायर चेक कर रहे हैं, वो आपकी ख़राब होगी। तो इसको इस तरह आप आपस में लगाएंगे तो ये बीप की आवाज़ आएगी। अगर बीप की आवाज़ नहीं आती तो वो समझें वो वायर ख़राब है जो आप चेक कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ कि बीप की आवाज़। आप जैसे भी इसको आपस में लगाएंगे तो आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये कंटिन्यूटी है उसमें चेक करने की।
अगर आप वायर चेक करना चाहते हैं तो वायर के दोनों सिरों पे लगाएंगे तो अगर बीप की आवाज़ आई तो आपकी वायर यानी ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर ख़राब है। देखिए आपको आवाज़ आ रही है। इसके बाद AC एम्पेयर, इसमें आप 200 मैक्रो एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर तक आप चेक कर सकते हैं। 10 एम्पेयर से ज़्यादा आप नहीं चेक कर सकते। अगर इससे ज़्यादा आप चेक करेंगे तो आपका डिजिटल मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास मल्टीमीटर है वो सिर्फ 10 एम्पेयर तक चेक कर सकता है। इसके ऊपर अगर चेक करना है तो वो फिर हमें 4 एम्पेयर मीटर लेना पड़ेगा। ये 10 एम्पेयर तक सिर्फ हम इसके ज़रिए हम DC एम्पेयर चेक कर सकते हैं, इससे हम AC एम्पेयर चेक नहीं कर सकते। हमें जब भी एम्पेयर चेक करने होंगे तो हम 10 एम्पेयर पे ट्रैक नहीं करेंगे, हम इससे पीछे चेक करेंगे। अगर वहाँ पे हमें 0 और 0 के आगे कुछ भी अगर नज़र आएगा तो फिर तो हम उसको चेक करेंगे, यानी 10 पे। अगर तो ठीक आ रहा है तो फिर ठीक है, अगर ठीक नहीं आ रहा, हमारा एम्पेयर चेक नहीं हो रहा सही, तो फिर हम 10 पे करके चेक करेंगे। तो एम्पेयर मीटर हमेशा सीरीज़ में चेक होता है। तो ये एक बल्ब की मिसाल आपको देता हूँ, यानी प्लस हम आपस में लगा देंगे और माइनस जो है उस पर हम अपनी वायर लगाएंगे। तो ये हमारा सीरीज़ हो गया, यानी हमने माइनस को आपस में कट कर दिया है। तो माइनस में कट करके इस तरह हम लगाएंगे तो ये हमारा सीरीज़ हो जाएगा। एम्पेयर हमेशा सीरीज़ में ही चेक होते हैं, पैरेलल नहीं होंगे। अगर 0, 1, 2 या कुछ भी .00 है तो समझे आपका एम्पेयर ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हम 10 पे करेंगे, क्योंकि हमारे एम्पेयर शायद ज़्यादा हों इस चीज़ के, तो इसलिए फिर हम 10 पे करेंगे, फिर हमारे एम्पेयर ठीक होंगे। अगर तो जहाँ 0.00 लिखा है या 1.0 या 2.0 या 2.9 कुछ भी है तो फिर तो ठीक होगा। अगर वो नहीं आ रहा तो फिर आप 10 एम्पेयर पे जाके चेक करें। इसके बाद आपको होल्ड का बटन बताते हैं कि आप अगर कोई रीडिंग चेक करना चाहते हैं, आप उसकी पिक्चर खींचना चाहते हैं और आप होल्ड करना चाहते हैं उसे, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ आपको ऊपर बाएं हाथ पे ऊपर होल्ड का बटन नज़र आ रहा होगा। तो मैं कंटिन्यूटी पे जाके आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, ये मैंने 005 पे इसे होल्ड कर दिया है, तो अब 000 पे नहीं आएगा, अब नहीं हिलेगा। ये होल्ड से ख़त्म किया तो ये अब चलना शुरू हो गई स्क्रीन आपके सामने। अब किसी भी पॉइंट पे जाके कोई भी चीज़ आप चेक करेंगे तो इसे होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद मल्टीमीटर पे CE लिखा हुआ होता है, तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये किस चीज़ की अलामत है, तो इससे क्या चेक होता है। तो इससे कुछ भी चेक नहीं होता, ये सिर्फ जो कंपनियां अपना मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर बनाती हैं तो वो चेक करती हैं, उसे पास करती हैं जब, तो ये अपना उनका एक स्टैम्प है, ये वो लगाती हैं कि ये हमारा मल्टीमीटर पास है, तो ये उनकी एक स्टैम्प लगी हुई है। इससे कोई चीज़ काउंट नहीं की जा सकती। ये उनकी सिर्फ अलामत लगी है।
ये CE की, इससे हम कुछ भी चेक नहीं कर सकते, ये हमारे मीटर में चेक करने के लिए नहीं है। और ये नीचे जो भी सिस्टम है आपको पहले भी बताया कि मैक्सिमम कितनी हम रीडिंग कर सकते हैं, ये उसके लिए है। उसके अलावा आप इसे उससे ज़्यादा नहीं चेक कर सकते और ना करिएगा, क्योंकि आप अपना डिजिटल मीटर ख़राब कर देंगे, ख़राब हो जाएगा। तो मैक्सिमम जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप उतना ही चेक करें। ये 10 एम्पेयर तक चेक होगा, इससे ज़्यादा आप चेक इस पे एम्पेयर ना करें। ये DC एम्पेयर 10 एम्पेयर तक चेक होंगे और वोल्टेज AC 600 तक, DC वोल्टेज भी 600 तक होंगे। इससे ऊपर आप इस मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम इतना ही कर सकते। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, नीचे बेल आइकन पर जाकर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो हम अपनी अगली वीडियो लेके आएंगे एम्पेयर मीटर के बारे में, तो आपको बताएंगे कि एम्पेयर मीटर पे आप कैसे और क्या क्या चेक कर सकते हैं और कितने तक आप उस पे एम्पेयर चेक कर सकते हैं। तो हमारी अगली वीडियो एम्पेयर मीटर पे होगी। तो इससे आप यही कुछ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इससे ऊपर अगर आपने कोई भी चीज़ चेक करनी है तो वो फिर आपको और मल्टीमीटर लेना होगा। ये इसका कोड लिखा हुआ है 8233A PM। तो ये मॉडल इसका है, ये आप लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, कोई और कंपनी का भी ले सकते हैं। जो भी कंपनी जिस भी कंपनी का लेंगे हर में यही फंक्शन यही चीज़ें होंगी, बस क्वालिटी का फ़र्क होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।